Assalamualaikum. I am Miss Aisha from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start exercise 5.7 solve these problems. आज हम डिवाइड के क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 120 बुक्स आर अरेंज इक्वली इन 5 बंडल्स। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ईच बंडल। यानी कि आपके पास ये डिवाइड का सवाल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल डिवाइड का है, इसमें ऐसी क्या निशानी है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये सवाल डिवाइड का है। तो देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक वो स्टेटमेंट है जो वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जिससे आपको पता चल रहा है कि 120 किताबें हैं 5 बंडल्स के अंदर और उसे अरेंज रखा गया है इक्वली, मतलब बराबर बराबर, कि हर बंडल में उतनी ही किताबें होंगी जितनी एक बंडल में होगी। अब हमें मालूम क्या करना है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ईच बंडल। इन्होंने ये तो बता दिया कि 5 बंडल के अंदर बराबर बराबर रखी गई हैं किताबें, और वो किताबें कितनी हैं 120। लेकिन अब हमसे उन्होंने पूछ लिया कि बताएं कि एक बंडल में कितनी होगी या हर एक बंडल में कितनी होगी। यानी अगर 5 बंडल हैं और 5 बंडल के अंदर 120 हैं तो हर एक बंडल में कितनी होंगी। तो यहाँ ईच का जिक्र आ रहा है या 1 का जिक्र आएगा किसी भी चीज़ का, तो जब एक चीज़ मालूम करनी होगी तो हम डिवाइड करेंगे। किसी भी एक चीज़ की क्वांटिटी मालूम करनी होगी तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 बंडल्स की बताई हुई है क्वांटिटी के, 5 बंडल्स के अंदर 120 बुक्स हैं। अब हमें ये बताना है कि एक बंडल में कितनी बुक्स होंगी। तो अब हम 120 बुक्स को डिवाइड कर देंगे 5 बंडल्स के साथ। तो 120 बुक्स जो है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और 5 जो है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। फिर हम जिस तरह डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने पहले एक्सरसाइज में, उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कि हम पहले फर्स्ट डिविडेंड देखेंगे। फर्स्ट डिविडेंड हमारा 1 है, तो 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसीलिए हमें 2 नंबर लेने पड़े। 2 नंबर होगा यहाँ पर 12। अब हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में या तो 12 आ जाए या 12 से छोटा आ जाए, 12 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अब देखें हम टेबल की बात करें, हम अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब 12 जो है वो 15 से छोटा है। अब हमें 12 से छोटा नंबर चाहिए क्योंकि 15 तो बड़ा हो जाएगा। अब हमें टेबल में 12 से छोटा चाहिए, तो टेबल में 5 2 ज़ा 10 है और 5 3 ज़ा 15 है, 12 तो है नहीं, तो हम 5 2 ज़ा 10 लेंगे। 15 बड़ा हो जाएगा, हमें 12 से बड़ा नहीं 12 से छोटा चाहिए। तो 12 जो है वो हमारा बड़ा हो जाता, तो वो तो हमारे पास टेबल में है ही नहीं, तो इसीलिए हमने 5 2 ज़ा 10 लिया। जब हम 2 नंबर्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये यूनिट है ये 10 है, तो 2 भी यूनिट है, तो हम उसका आंसर जो है वो यूनिट की साइड पे लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये आंसर नहीं लिखा गया, आंसर यहाँ लिखा गया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 5 2 ज़ा 10। उसके बाद माइनस करेंगे। 2 में 0 माइनस नहीं हो सकते, 2 का 2 आ गया नीचे और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो जब हमने 2 माइनस करके आंसर निकाला, फिर हम दोबारा ये चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता क्योंकि 2 तो छोटा है 5 से, इसीलिए हम 0 उतार लेंगे ताकि क्वांटिटी इक्वल हो जाए। नंबर्स 2 हो जाएंगे तो वो आपके टेबल में आएंगे या नहीं आएंगे। अब हो गया ये 20, 5 4 ज़ा 20। तो ये जो आपका क्वोशंट आया है, ये आपका जो आंसर आया है जिसे हम क्वोशंट कहते हैं डिवाइड में, तो ये ईच बंडल के अंदर बुक्स हैं। तो यानी कि एक बंडल में 24 बुक्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देयर आर 455 पेंसिल्स इन 7 बॉक्सेस। यानी कि अब यहाँ पर कितनी हैं 455 पेंसिल्स हैं और कितने बॉक्सेस के अंदर 7 बॉक्सेस के अंदर। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो हर एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी, यहाँ पे ईच का जिक्र आ गया तो इसका मतलब है ये डिवाइड होगा। अब 7 के टेबल में 4 तो आता नहीं, इसलिए 45 हो गया। 7 के टेबल में अब ये देखेंगे 45 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, तो 7 के टेबल में 45 आता नहीं है। 7 6 ज़ा 42, माइनस किया, 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा। अब 7 के टेबल में 3 नहीं आता क्योंकि 3 छोटा है, इसीलिए हमने 5 उतारा, ये हो गया 35। 7 5 ज़ा 35, तो आपका क्वोशंट हो गया 65। ये 65 पेंसिल जो हैं वो हर एक उसमें हैं,
बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 3, 567 ऑरेंजेस वर पैक्ड इन 9 बास्केट्स, यानी कि 9 बास्केट्स के अंदर 9 टोकरियां हैं जिनके अंदर 567 ऑरेंजेस रखे गए हैं पैक्ड करके। अब हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ईच बास्केट कंटेन, कितने माल्टे हर एक बास्केट के अंदर हैं। हर एक बास्केट की बात आ गई, ईच का जिक्र आ गया, थे डिड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 567 को डिवाइड करेंगे 9 से। 9 के टेबल में 5 नहीं आता, इसीलिए हम 2 नंबर लेंगे, क्योंकि 5 जो है वो छोटा है 9 से। अगर बड़ा होता तो हम उससे छोटा भी ले लेते, पर ये तो है ही खुद छोटा, इसीलिए 2 नंबर लेने पड़े। अब 9 के टेबल में 56 नहीं आता, उससे छोटा आता है 9 6 जा 54। माइनस किया, 6 में से 4 गए 2 बचे, 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतारा 7, 27 हो गया। 9 3 जा 27, तो ये क्वेश्चन हो गया 63। इसका मतलब है हर एक बॉक्स के अंदर 63 ऑरेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 7240 पेपर पेन्स आर पैक्ड इनटू 8 बॉक्सेस। अब 8 बॉक्सेस के अंदर 7240 पेपर पेन्स हैं। हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन ईच बॉक्स। अब हर एक बॉक्स में कितनी पेपर पेन्स हैं, ईच बॉक्स का जिक्र आया, ईच का मतलब एक है, हम डिवाइड करेंगे 7240 को 8 से। तो हम 7240 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 हमारा डिविडेंड है, डिवाइज़र है, और 7240 हमारा डिविडेंड है। अब फर्स्ट डिविडेंड 7 है और 8 हमारा जो है वो बड़ा है, तो हमारा डिवाइज़र जो है वो 8 है, जो बड़ा है हमारे डिविडेंड से। तो हमारा फर्स्ट डिविडेंड सॉल्व नहीं हो सकता अकेले, इसलिए हम 2 नंबर लेंगे, वो है 72। 8 9 जा 72, यानी कि 8 के टेबल में 72 आता था, तो ये पूरा कट गया। अब हमने क्या किया, पहले 4 उतारा, सही। अब 8 के टेबल में हमने देखा 4 आता है, तो 8 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है, क्योंकि ख़ुद 8 जो है वो 4 से बड़ा है, इसीलिए हमें 0 भी उतारना पड़ा। तो हमने एक ही स्टेप में, यानी कि इसी में ऊपर के सवाल से दोनों वैल्यूज़ को उतार लिया है। जब हम एक ही स्टेप में 2 वैल्यूज़ एक साथ उतारते हैं तो हम आंसर में एक 0 लगाते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ उतारते हैं तो एक 0 आता है, जबकि हम पहले एक एक करके वैल्यूज़ उतारते हैं तो 0 नहीं आता। क्यों, अब यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ एक साथ उतार रहे हैं, इसीलिए आंसर में 0 आएगा। तो ये 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, यानी कि 905 पेन्स जो हैं वो हर एक बॉक्स के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इफ़ 8 वॉचेस कॉस्ट ₹1800, अगर 8 वॉचेस की कॉस्ट है 1800, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 वॉच। वही ईच का जिक्र था कि हर एक डब्बे में, यहाँ पर सिर्फ एक का पूछ लिया, तो जब भी एक चीज़ पूछी जाएगी तो डिवाइड होगा। तो 1800 से हम 8 को डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 18 नहीं आता, बल्कि उससे छोटा 16 आता है। 8 2 जा 16, माइनस किया, 2 इज़ रिमाइंडर, 2 बच गया। हमने सवाल से सारा 0 बन गया 20। 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 16 आता है। 8 2 जा 16, माइनस किया, 0 में से 6 नहीं जा सकते, कैरी लिया, 10 हो गया। 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब 8 के टेबल में 4 नहीं आता, क्योंकि 4 तो छोटा है, इसीलिए जो सवाल का 0 बच गया था वो हमने उतार लिया, तो ये हो गया 40। 8 5 जा 40, यानी कि रुपीज़ आ गए 225, यानी कि एक वॉच की कॉस्ट 225 है। इस तरह आपका ये चैप्टर डिवीज़न ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। उम्मीद है आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।